क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास दुश्मन का पूरा मोहरा हो, उसकी सेना, उसके अफसर, उसकी इज्जत, फिर भी आप उसके साथ समझौता कर लें बिना किसी ठोस शर्त रखे? भारत ने यही किया था 1971 के युद्ध के बाद। हमने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को पकड़ लिया था। जी हां, 93,000। ये युद्धबंदी हमारे पास थे, लेकिन बदले में हमने क्या मांगा? कश्मीर पर कोई दावा, पीओके पर कोई वापसी, कुछ नहीं। और यही है हमारी आज की सबसे चौंकाने वाली कहानी, जहां हम इतिहास की तह में जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से न्यूज ट्रैक में आप सभी का एक दफा फिर से स्वागत करता हूं। 1971 की जंग भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य और नैतिक जीतों में से एक थी। पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा यानी बांग्लादेश एक नया देश बन गया था। भारत की रणनीति, कूटनीति और सेना तीनों ने मिलकर पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। पाकिस्तान की फौज ने आत्मसमर्पण किया। 16 दिसंबर 1971 को जनरल ए नियाजी ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। ये वही ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया। अब जरा सोचिए, ये सैनिक भारत के पास सिर्फ सैनिक नहीं थे, डिप्लोमेटिक ट्रम्प कार्ड थे। जिंदा गारंटी थी कि पाकिस्तान दोबारा सिर नहीं उठाएगा। एक बंधक सौदा जिसके बदले में कश्मीर जैसी जमीन मांगी जा सकती थी। लेकिन फिर क्या हुआ? सिर्फ 6 महीने बाद 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ शिमला समझौता। शिमला की पहाड़ियों में एक ठंडी सुबह इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने हाथ मिला लिया और एक समझौते पर साइन किए। लेकिन 1973 के दिल्ली समझौते के बाद बिना किसी शर्त के भारत ने इन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दिया। जी हां, 93,000 सैनिक छोड़ दिए और बदले में क्या लिया? सिर्फ एक दो वादे, वो भी झूठे, कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर नहीं जा पाएगा और भारत से सीधे बातचीत करेगा। और यही कि कोई भी देश सीधे सीमा पर कोई गोलीबारी नहीं करेगा, किसी भी तरह का कोई आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन हाल ही में पहलगाम हमने देख लिया और इस तरह की सैकड़ों घटनाएं पहले ही देख चुके हैं। अब आइए जरा इस समझौते को एक राजनीतिक समझ से देखें। भारत के पास एक ऐतिहासिक मौका था, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर निर्णायक कदम उठाने का। 1971 में भारतीय सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर काफी जमीन पर कब्जा किया था, लेकिन वो सब बाद में लौटा दी गई। सवाल यह है कि क्या इंदिरा गांधी ने इस मौके को शांति के नाम पर गवा दिया, या उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक चूक की? यहां बहस दो हिस्सों में बटी है। पहला पक्ष यह कहता है कि इंदिरा गांधी ने मानवता और अंतरराष्ट्रीय छवि को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया। वो नहीं चाहती थी कि भारत युद्ध जीतने के बाद एक ऐसा देश लगे कि जो जमीनें हड़पता है। दूसरा पक्ष कहता है कि पाकिस्तान ने पहले 1947 में धोखा दिया, फिर 1965 में हमला किया और 1971 में भी जबरदस्त सजा मिली, और अब ये वो ऐसा करते हमेशा से आ रहा है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसे में अब भारत को चाहिए था कि वो कश्मीर मुद्दे को वहीं फाइनल कर देता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, शिमला समझौते में कश्मीर का सीधा जिक्र तक नहीं मिलता। सिर्फ ये लिखा है कि दोनों देश आपसी मुद्दे आपसी बातचीत से सुलझाएंगे। पाकिस्तान ने उस वादे की इज्जत कितनी की? इसका जवाब है कारगिल। 1999 में पाकिस्तान ने फिर से भारत पर हमला किया, उसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिसे शिमला समझौते में मान्यता दी गई है। तो सवाल यह उठता है, क्या शिमला समझौता सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट था, या पाकिस्तान के लिए थूक कर चाटने का एक और मौका था, फिर से सांस लेने का एक और मौका था? कुछ राजनीतिक मानते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो उस वक्त बहुत दबाव में थे। पाकिस्तान की सेना हार के बाद भड़की थी, जनता गुस्से में थी, और भुट्टो सत्ता में टिके रहने के लिए किसी भी हाल में ये युद्ध बंदी वापस चाहते थे। यहां तक कि शिमला में एक रात ऐसी भी आई जब भुट्टो समझौता तोड़कर होटल छोड़कर चले गए थे, लेकिन फिर गुपचुप बैठक हुई और इंदिरा गांधी ने मौखिक आश्वासन दिया कि हम आपकी इज्जत को दांव पर नहीं लगने देंगे, और इसके बाद समझौता हुआ। भारत ने 1971 की जंग में पाकिस्तान के 93,000 सैनिक पकड़े थे, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य जीतों में से एक। लेकिन 1972 में शिमला समझौते के तहत उन्हें बिना किसी ठोस शर्त के छोड़ दिया गया। बदले में मिला सिर्फ एक जवाबी वादा, ना कोई लिखित समझौता, ना कोई कानूनी गारंटी, ना कश्मीर पर कोई ठोस हल। पाकिस्तान ने इस वादे को कितनी गंभीरता से नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। तो जब भी कोई पूछे कि कश्मीर का मुद्दा आज तक क्यों लटका हुआ है, तो जवाब शिमला समझौते से शुरू होता है। सवाल यह है कि क्या हमने युद्ध से जो जीता वो बातचीत की मैच पर हार गए? अगर ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल न्यूज ट्रैक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।